ठीक है, तो बेटा जो हमारा अगला जो टॉपिक है क्लास 12 भौतिक विज्ञान का, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में, वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। इसको ये जो डेरिवेशन है इसको बहुत ध्यान से आप लोग सीखना। इसमें जो हेडिंग है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे जो चित्र है उसको हम बना रहे हैं, फिर उसके बाद जो समझाने वाला समझा के फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सपोज करो एक चालक तार है ऐसे, इसकी कई सारी दूरियां हैं, मतलब समान दूरी है, 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर जो भी हो। इस चालक तार को हम लोग एक कुंडली बनाते हैं, लूप बना देते हैं मोड़ पर। ठीक है, कैसे? कुछ इस तरह, ध्यान से देखना। ऐसे हम लोगों ने इसको मोड़ दिया। ठीक, और लूप बनाना हम लोगों को तो 2 हिस्सा होगा, क्योंकि एक सिरा इधर का एक सिरा इधर का। ऐसे हम लोग इसको बाहर की तरफ टर्न कर देते हैं। ये ध्यान से देखना, ऐसे इसको टर्न करके घुमा दिए हैं चालक तार को। ये बन गया हमारा, एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा यहाँ पे। अब चूंकि अगर वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्त जब भी आ जाएगा तो उसका एक केंद्र होगा। ठीक है, और वो केंद्र सपोज कर लो यहाँ पे है, वो मान लिया केंद्र को। ठीक है, और हम लोगों को पता है केंद्र से परिधि पर, यानी वृत्त के परिधि पर अगर हम लोग एक रेखा खींच दें तो वो हो जाएगी उसकी त्रिज्या। चलो खींच देते हैं भैया। नहीं तो उसके पहले एक चीज ये ध्यान देंगे कि जब छोटी छोटी दूरी हम लोग निकाले थे, यहाँ पे ध्यान से देखना इस चालक तार में, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी दूरियां इसे डिवाइड हो जाएंगी, ऐसे 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 सब डिवाइड हो जाएंगी दूरियां, इस तरह छोटी छोटी दूरियां डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, जो वृत्त बना है चालक तार को ही मोड़ के हम लोगों ने बनाया है। मान लो कि स्मॉल डीएल दूरी, थोड़ा सा क्षेत्रफल हम लोग इस चालक तार का काटते हैं, इतना चालक तार का एक क्षेत्रफल हम लोगों ने काटा, छोटा सा, ये इस दूरी से केंद्र पर स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र पर ही स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है, ये जो केंद्र है यहीं से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है ओ, जिस पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलो ये तो परिधि हिस्सा है, और केंद्र से अगर हम लोग परिधि को मिला देते हैं तो वो त्रिज्या कहलाती है, और दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? स्मॉल आर मानते हैं त्रिज्या को। ठीक है, स्मॉल आर दूरी। अब एक चीज और ध्यान देना, ये जो हम लोगों ने छोटा सा क्षेत्रफल काटा है कितनी लंबाई का? डीएल लंबाई का, सॉरी स्मॉल डी एल मान लिया इसको, डेल्टा एल या डीएल, तो डीएल लंबाई का हम लोगों ने एक दूरी काट लिया। इसी के कारण हम लोग इस बिंदु पर यानी बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। अब जब इस बिंदु के कारण आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, तो इसी दूरी को हम बार बार रिपीट करके सभी दूरियों को जोड़ देंगे, और सभी दूरियों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण चालक तार की लंबाई आ जाएगी, और जब संपूर्ण चालक तार की लंबाई आ जाएगी तो संपूर्ण चालक तार पे चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। छोटी दूरी के लिए हम लोग यहाँ पे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो जब छोटी दूरी से हम लोग निकाल रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा ही होगा, जिसको हम लोग डी बी मानेंगे। वैसे चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो परिधि है, परिधि से और केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है उस पर कोण बन रहा है यहाँ पे, और वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह, ऐसे परिधि वाली लंबाई है और ये त्रिज्या वाली, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, यहाँ पे आगे क्या देखना है, यहाँ पे जो परिधि होती है, परिधि जो वृत्त की परिधि होती है, उसकी जो फार्मूला होता है वृत्त की परिधि कितना होता है बेटा? परिधि पे एक छोटी सी दूरी लिए हैं, चूंकि एक वृत्त जो होता है, ऐसे देखो, अगर हाफ वृत्त है, अर्धवृत्त, तो पाई आर होता है, और अगर 2 भागों में डिवाइड नहीं है, ऐसे संपूर्ण वृत्त के लिए, तो 2 पाई आर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस परिधि के लिए यहाँ से हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा परिधि हमारा? जो डीएल है
उसी को हम लोग परिधि माने हैं यहाँ पे, वो हो जाएगा 2 पाई r के बराबर, ठीक है। परिधि जिसको हम लोग बोलेंगे संपूर्ण लूप की जो परिधि होगी 2 पाई r होता है, इसके कारण dl के कारण। तो इसको तो रफ कर देते हैं। अब बाकी लिखने वाला जो पोर्शन है बेटा उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना किसी तार को स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें धारा I प्रवाहित की जा रही है या प्रवाहित हो रही है। हमें इस वृत्ताकार के केंद्र पर, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यही लिखना है। चलो लिख देते हैं। माना किसी तार को, माना किसी चालक तार को मोड़कर, माना किसी चालक तार को मोड़कर, या माना किसी चालक तार को वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें स्मॉल I वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। कोई चालक तार था, उसको हम लोग वृत्त के रूप में मोड़ दिया और उसमें हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा फिर, हमें इस वृत्त के केंद्र पर स्मॉल r दूरी जो है उसी पे हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। हमें इस वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ओके, ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। लिखते हैं, जो अल्पांश दूरी है, मतलब सूक्ष्म दूरी dl के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले निकालेंगे। क्या लिखेंगे, सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म दूरी dl के कारण बिंदु O पर, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बेटा हो जाएगा। अब छोटी सी दूरी के लिए हम लोग निकालना है, ना कि पूरे परिधि के लिए। छोटी सी दूरी के लिए अगर निकालेंगे तो छोटा सा हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, तो उसको हम dB मान लेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से कल निकाल लिए थे, क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुणे में I बोले तो वैद्युत धारा, dl बोले तो यही सूक्ष्म दूरी, IDL साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर। कल हम लोगों ने इसको ज्ञात किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो जो थीटा है बेटा उसका मान 90 अंश दिया है, तो रख देंगे यहाँ पे dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुणे में IDL साइन 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान बेटा 1 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो ये हट जाएगा पूरा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो बचेगा केवल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुणे में IDL और बटे में r स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब चूंकि हम लोग ये निकाले हैं सूक्ष्म दूरी dl के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब कुंडली के केंद्र पर, अब कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलो बेटा निकालते हैं। जब हम लोग सूक्ष्म दूरी के लिए निकाला था तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुणे में IDL
अपॉन आर स्क्वायर आया था। अब पूरी कुंडली के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, यहां से लेके पूरा, तो ये जो डीएल दूरी है रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है सभी दूरियां, ठीक है। ये डीएल ऐसे ऐसे जब छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग डीएल को रख के जोड़ेंगे तो एक कुंडली बन जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग पूरी कुंडली पे बी मानेंगे, ठीक है। पूरी कुंडली पे हम लोगों ने माना बी बराबर और सिग्मा इंटू डी बी। देखो छोटी छोटी दूरियों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उनका बीजगणितीय योग जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग जो होता है वो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा लगा दिया। तो बी बराबर, अब चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, डीबी का मान निकाल चुके हैं, कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुणे में आई इंटू डीएल और बटे में आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब यहां पे ये चीज ध्यान देना हम लोगों को, चूंकि संपूर्ण जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो डीएल है, अब ये जो डीएल छोटी छोटी दूरियों को हम लोगों ने जोड़ा था, तो डीएल किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर। वृत्त की जो परिधि होती है बेटा वो 2 पाई आर होता है, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुणे में आई, डीएल की जगह पे 2 पाई आर रख देंगे हम लोग, गुणे में 2 पाई आर बटे में आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2, 4 को काटेंगे तो b बराबर क्या बचेगा, यहाँ से म्यू नॉट बचा, और यहाँ पे i बचा, म्यू नॉट i और बटे में 2r। अगर मान लो कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब ये एक से अधिक बार हो, कुछ इस तरह अगर कुंडली है, कई फेरे लगे हों कुंडली के, यहाँ पे तो एक ही फेरा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये मान निकाला b बराबर म्यू नॉट i अपॉन 2r। अगर मान लो अधिकतम है n नंबर, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब बेटा b बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखना, म्यू नॉट, यहां पे हो जाएगा n i और बटे में 2r। ये संपूर्ण कुंडली के लिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ये, और मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। या इसी को हम लोग लिखते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को या टेस्ला भी लिखते हैं, टेस्ला बोला जाता है, टेस्ला, ठीक है। और एक टेस्ला जो होता है ना बेटा, एक टेस्ला जो होता है वो होता है 10 के पावर 4 गॉस के। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस के। तो ये रहा हमारा धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, बहुत ध्यान से इसको सीख लेना आप लोग, 1 या 2 बार देख लेना। तो अगर पहली बार में वीडियो नहीं समझ में आया तो बहुत बारीकी से आप लोग देखना, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। बस एक चीज लास्ट में ध्यान रखना, इस पूरे संपूर्ण वृत्त का जो परिधि होगा उसको हम लोग 2 पाई आर मानते ही हैं। होता है, मानते क्या है, होता है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। हाफ वृत्त के, अगर हाफ वृत्त है, आधी वृत्त है, तो उसका पाई आर होगा, और संपूर्ण वृत्त के लिए जो ये डीएल है उसको हम लोग मान लेंगे 2 पाई आर है, ये पूरी जो दूरी थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद बेटा।